ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 18। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकः। वे अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय कर परमात्मा परायण साधुओं के देह में अवस्थित मुझसे द्वेष कर साधुओं के गुणों में दोषों का आरोप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आसुरिक मनुष्यों के स्वभाव और उनकी क्रियाओं का वर्णन कुछ श्लोकों से कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि ऐसे आसुरिक वृत्ति वाले लोग शास्त्रों के वचनों का भी पालन नहीं करते। वे इतने दंभित होते हैं अपनी शक्ति और भौतिक ज्ञान के प्रमाद के कारण। वे अपने ही मन से अपना धर्म बना लेते हैं और मन गढ़ंत तथा कथित धार्मिक क्रियाएं करते हैं। अपने अहंकार, बल, काम आदि के कारण वे इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं मानते। औरों की तो बात छोड़िए, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मेरी सत्ता को भी नहीं मानते और ना ही मेरे भक्तों को आदर देते हैं, अपितु उनमें नाना प्रकार के दोष देखते हैं। देखो, इन संसारिक वस्तुओं का यही प्रभाव होता है। यदि हम लोग भगवान के प्रति उन्मुख नहीं हैं, तो जैसे जैसे अधिक धन अर्जन होगा, जैसे हम लोगों के पास अधिक बल आएगा, हम लोगों का समाज में ओहदा बढ़ेगा, या यदि कोई व्यक्ति बहुत रूपवान है और उसकी बहुत फॉलोइंग है, तो इन सब चीजों के कारण, धन, रूप, ज्ञान और बल के कारण व्यक्ति ऐसा मोहित हो जाता है कि वह सत्य को भी नहीं देख पाता। वह नहीं देख पाता कि कुछ भी उसका वास्तव में नहीं है। जिस मन को वह अपना मानता है, जिस घर परिवार को अपना समझता है, जिस जमीन जायदाद पे वह अपना प्रभुत्व जमाता है, वह सब कुछ उसके हाथ से खिंच जाएगा। प्रति क्षण हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, परंतु अज्ञानता के कारण और झूठे दंभ के कारण, झूठा दम किन कारणों से? इन्हीं कारणों से, धन, ऐश्वर्य, बल, रूप, इन सब के कारण से जो झूठा घमंड हमारे अंदर आ जाता है, उस कारण से हम यह भी नहीं देख पाते कि प्रति क्षण हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं और किसी समय भी हमारा जीवन हमारे हाथ से निकल जाएगा और उसके साथ ही साथ ये सब वस्तुएं जिनको हम अपना मानते हैं, वे भी हमारी नहीं रहेंगी। और इन्हीं भौतिक वस्तुओं के कारण हम ऐसे कामांध हो जाते हैं। जो आसुरिक वृत्ति वाले व्यक्ति हैं, वे भगवान की सत्ता को भी मानने से नकार देते हैं। आजकल ऐसे नास्तिक लोगों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। देखिए, नास्तिक व्यक्ति दो कारणों से हो जाता है। एक, जब वे देखते हैं कि धर्म के आड़ में कितने गलत गलत कार्य हो रहे हैं, तो इस कारण से कई लोगों की श्रद्धा धर्म से हट जाती है। परंतु
क्योंकि धर्म की आड़ में कोई गलत कार्य कर रहा है उसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म गलत है, और उसका कारण यह भी नहीं है कि भगवान नहीं है। और कुछ लोग तो भगवान से ही इतना ईर्ष्या करते हैं कि वे धर्म प्रति कभी आते ही नहीं। तो एक तो धर्म में रास्ते में आते हैं लेकिन ये सब देख करके नास्तिक बन जाते हैं, और कुछ तो बिना धर्म की बात सुने ही ऐसे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, धर्म से ईर्ष्या करते हैं कि वे नास्तिक ही होते हैं। और आजकल तो नास्तिकता एक फैशन बनता जा रहा है, परंतु यह आसुरिक प्रवृत्ति है। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी टीका में लिखते हैं कि भगवान की प्रभु सत्ता के विरोधी आसुरी मनुष्य को शास्त्रों में विश्वास करना अच्छा नहीं लगता। वह शास्त्रों और श्री भगवान दोनों के अस्तित्व से ईर्ष्या करता है। तो ना केवल वह भगवान से, परंतु वह शास्त्रों से और साथ ही साथ भगवान से भी ईर्ष्या करता है। जैसे रावण था, कंस था, हिरण्यकशिपु, ये बहुत शक्तिशाली महापराक्रमी राजा थे। उनके सामने देवी देवता भी थर थर कांपते थे, परंतु ये इतनी शक्ति होने के बाद भी किससे ईर्ष्या करते थे? भगवान से। हिरण्यकशिपु ने 60,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी, इसलिए नहीं कि उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। अधिकतर तो लोग तपस्या करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, है ना, आत्म साक्षात्कार के लिए, परंतु हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए जिससे वह कभी भी मरे नहीं, और ऐसे अजर अमर होकर के वे भगवान विष्णु को मार सके। तो देखिए, ये तो आसुरिक भाव की पराकाष्ठा है जहां पे वे भगवान को भी मारना चाहते हैं। ऐसे घमंडी लोग इतने अधिक अज्ञानता के अंधकार में पड़ जाते हैं कि ये भी नहीं जानते कि इस जगत को बनाने वाला वह जो भगवान है उसको कोई भी नहीं मार सकता। परंतु क्यों वैसी ईर्ष्या करते हैं? श्री स्वामी महाराज लिखते हैं, इसका कारण है तथाकथित मान और धन बल आदि का संग्रह। जैसे मैं अभी पहले कह रहा था कि धन और बल का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति उससे पूर्ण रूपेण कामांध हो जाता है, मोहित हो जाता है, वह देख ही नहीं पाता कि सत्य क्या है। हम लोग ने अभी आधुनिक इतिहास में और आजकल के समाज में भी देखते हैं कि जो बहुत अधिक पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं या बहुत अधिक धनवान हैं, वे अधिकतर नास्तिक होते हैं। बाह्य रूप से वे भले आस्था का कुछ प्रदर्शन करें, परंतु वे अंततः हृदय से भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते, क्योंकि इतना धन और ऐश्वर्य है कि उनको लगता है कि हम किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हैं। वह नहीं जानता कि पुनर्जन्म इस जीवन पर निर्भर करता है। जो इस जन्म में करेंगे उसी के अनुसार दूसरा जन्म मिलेगा, परंतु यह नहीं जानते हुए वह इस जन्म में नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, अधिक से अधिक धन और बल अर्जन करने के लिए। देखिए, जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स हुए, नेपोलियन हुआ, हिटलर हुआ, ये सब जो हुए, इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कि वे बड़े से बड़ा राज्य चाहते थे और अधिक से अधिक जमीन चाहते थे, कितने मासूम लाखों लोगों को मरवा डाला, मार डाला। लेकिन क्या वे स्वयं मरे के नहीं मरे? उनको भी तो अपने शरीर से हाथ धोना पड़ा। उनकी मृत्यु भी, इनमें से कईयों की तो मृत्यु बहुत ही बुरे रूप से हुई। और जो इतना पाप किया, इतने लोगों की हत्या करी, उसका फल क्या मिला? क्या वह जमीन उनके पास रही? उनकी तो स्वयं की तो मृत्यु हो ही गई, लेकिन उनके आगे आने वाले जो उनके देशवासी हैं अथवा उनके परिवार के लोग हैं, वे भी क्या उस जमीन पर कब्जा बना कर रख सके? नहीं। देखिए, कितनी सिंपल, कितनी सरल बात है,
परंतु पुनः उसी धन और बल से मोहित होने के कारण ऐसी साधारण बात को हम नहीं समझ पाते। यह ना जानते हुए ऐसे आसुरिक वृत्ति वाले लोग दूसरों और अपने आत्मा के साथ तक द्वेष कर बैठता है। तो दूसरों से तो द्वेष करते ही हैं, अपने साथ से भी द्वेष करते हैं। अपने से द्वेष करने का क्या अर्थ है कि वास्तव में वे अपने लिए ही नरक का गड्ढा खोदते हैं, अपनी हानि स्वयं ही करते हैं, अपने पांव पर स्वतः ही कुल्हाड़ी मारते हैं। यह जो मनुष्य जीवन, इतना बहुमूल्य जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बहुत मुश्किल से यह मनुष्य जीवन हमारे को प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य जीवन में जहां हमें अपना समय भगवान के भजन में, भगवान की प्राप्ति में, गुरु वैष्णवों की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा देना चाहिए। इस जीवन का एक एक क्षण हमारा बहुत बहुमूल्य है, परंतु हम क्या करते हैं, उसे व्यर्थ कर देते हैं केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। तो यह अपने से द्वेष ही तो है। दूसरों के शरीर के साथ अपने शरीर की भी हिंसा करने में वह संकोच नहीं करता। जो हम लोग नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, तंबाकू का सेवन करना, मांस का सेवन करना, मादक वस्तुओं को खाना, ये वास्तव में हमारे शरीर के प्रति भी तो हिंसा है, क्योंकि ये शरीर के को पुष्ट नहीं करते, अपितु शरीर को और अधिक कमजोर बना देती हैं। तो ज्ञान के अभाव में श्री भगवान के परमेश्वरत्व की सर्वथा अवहेलना कर बैठता है। तो इस प्रकार की हिंसा तो करते ही हैं, और साथ ही साथ भगवान जो हैं वो सर्वोपरि हैं, जगत के रचयिता हैं, इस बात को भी वे नहीं मानते, इसकी अवहेलना करते हैं। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव से भरा असुर श्री भगवान के अस्तित्व के विरुद्ध मिथ्या तर्क रखता है और शास्त्रों के अधिकार को चुनौती देता है। जैसे आजकल के वैज्ञानिक भी हैं, वे नाना प्रकार की थ्योरीज बनाते हैं, और क्या तात्पर्य होता है कि वास्तव में हम लोग इस बात को समझ गए हैं अथवा बता सकते हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड बना, कैसे मनुष्य का शरीर बना। हम लोग अपनी वैज्ञानिक थ्योरीज के द्वारा यह सब कुछ समझा सकते हैं, इसलिए भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को हमने कई बार वर्णन किया है। भैया एक बीज तो बना नहीं सकते अपनी लैब में, ऐसा बीज जो कि जमीन में जब बोएं और उससे फिर पौधा निकले, एक बीज तो हम बना नहीं सकते। और हम लोग बड़ी बड़ी ठेकड़ी हाँकते हैं कि हम लोग ने समझ लिया कि ब्रह्मांड कहां से आई। अरे ये सब थ्योरीज ही हैं, अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो सारी की सारी निराधार हैं। परंतु इसी दंभ के कारण, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानने के कारण श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा आसुरिक व्यक्ति समझता है कि वह स्वेच्छाचार करने में स्वतंत्र और समर्थ है, क्योंकि मैं जो कुछ करना चाहता हूं कर सकता हूं, कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई मुझे दंड दे नहीं सकता, इसलिए मैं जो चाहूं कर सकता हूं। सोचता है कि बल, शक्ति और धन में उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है, कोई उसे नहीं रोक सकता। यदि विषय कर्मों में किसी शत्रु से विघ्न का भय हो तो वह अपनी शक्ति से उसे समाप्त करने की योजनाएं बनाया करता है। तो यदि उनके प्रति कोई रिवोल्ट करता है या उनकी सत्ता के प्रति कुछ कहता है, तो ऐसे व्यक्ति को वो समाप्त करने की योजना भी बनाते हैं, और ये तो हम आजकल देखते ही हैं, सब तरफ ऐसा ही देखने में आता है। ऐसे आसुरिक व्यक्तियों की क्या गति होती है, अब भगवान श्री कृष्ण उसको अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 19। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्र अशुभान आसुरी एषु योनिषु
उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा क्रूर कर्मी नराधमों को मैं भव सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। तो अब भगवान बता रहे हैं कि ऐसे आसुरिक व्यक्तियों की, ऐसे क्रूर व्यक्तियों की जो नरों में अर्थात मनुष्यों में सबसे अधम हैं, दुराचारी हैं, सब प्रकार के पाप कर्म करते हैं, भगवान कह रहे हैं एक बार नहीं अपितु निरंतर उनको आसुरिक योनियों में जन्म मिलता है। देखिए 84 लाख योनियां हैं, आप सब जानते हैं, और ये योनियां जो हैं इनमें किसी में भी हमारा जन्म हो सकता है। हम किस योनि में जन्म लेंगे यह हमारे हाथ में नहीं है, यह भगवान के हाथ में है। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी टीका में लिखते हैं कि स्पष्ट है कि जीव को किसी भी योनि में डालने का परमेश्वर को पूरा अधिकार है। आसुरी स्वभाव वाले चाहे श्री भगवान की प्रभु सत्ता को ना माने और मनमना आचरण करें, परंतु पुनर्जन्म का निर्धारण तो श्री भगवान के निर्णय से ही होगा, उनकी इच्छा से नहीं। देखिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इस जीवन में जब हम जी रहे होते हैं ना, हमारे पास बहुत कुछ होता है, भगवान को नहीं मानते, हमें लगता है कि ये जो हमारी स्थिति है कभी बदलेगी ही नहीं। हम लोग भूल जाते हैं कि मृत्यु होगी और कभी इस विषय में विचार भी नहीं करते कि अगला जन्म कैसा होगा। कोई आवश्यक नहीं है कि अगला जन्म हमें मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो, परंतु देखो ऐसा हमारा मोह है कि हम इस बात को कभी विचार भी नहीं करते, भगवान की सत्ता को ही नहीं मानते। एक बहुत बड़ा राजा अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, डिक्टेटर था, और उसने अपने सारे देश में सबको नास्तिक बनाने का प्रण किया हुआ था। सब जगह लिखा गॉड इज नो वेयर, अपने ऑफिस में भी, बिल्डिंग्स में भी और अपने घर में भी गॉड इज नो वेयर, भगवान कहीं नहीं है। इतना शक्तिशाली कि उसके आदेश पर किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जाए, जिसको वो पसंद नहीं करता उसे मृत्यु दंड दे देना। यह सत्य घटना है, मैं व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी 40-50 साल पहले की ही बात है। और देखिए जैसे सबकी मृत्यु होती है, उसकी भी मृत्यु का समय आ गया। अब वह बिस्तर पर लेटा है, उसके परिवार के सदस्य, उसकी आर्मी, मिलिट्री जनरल्स और बड़े बड़े देश के डॉक्टर वहां पे एकत्रित हैं, उसको बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु उसके हाथ से धीरे धीरे उसके प्राण निकलते जा रहे हैं। तब उसने हताश होकर के पूछा, अरे तुम में से कोई चाहता है कि मैं मरूं? मैं तो मरना नहीं चाहता, तुम में से कोई चाहता है कि मैं मरूं? तो सबने कहा कि नहीं, हम तो नहीं चाहते आप मरें, हम तो आपको जीवित रखने के लिए पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। अब भले अंदर से वे चाहते हों कि ये मरे, क्योंकि बड़ा क्रूर व्यक्ति था, परंतु सब ऊपर से देखो अभी भी उससे भयभीत हैं, कह रहे हैं कि नहीं चाहते हम आप मरे। तब वह कहता है कि पहली बार जीवन में मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि कोई मुझसे भी बड़ी शक्ति है। अभी तक मैं समझता था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, परंतु पहली बार मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा अपना ही शरीर मेरे वश में नहीं है। देखो हम दूसरों को वशीभूत करने का प्रयत्न करते हैं, उन पे अपनी सत्ता जमाते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य तो यह है कि हमारा शरीर भी हमारे वश में नहीं है, हमारे प्राण भी हमारे वश में नहीं है। जब मृत्यु का समय आता है तब एक क्षण भी हम अधिक नहीं इस शरीर में रह सकते, भले सारे दुनिया के डॉक्टर, सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स मिलकर के जी जान एक कर लें, परंतु हमारे जीवन का एक क्षण भी अधिक नहीं बढ़ सकता। तो इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा? अब वो व्यक्ति जो लेटा हुआ है,
जब उससे लगा कि हाँ मेरे से ऊपर भी कोई शक्ति है, तो उसने सामने देखा जो लिखा हुआ था दीवार पे, गॉड इज नो वेयर। तो वो जो वेयर में डब्ल्यू है वो नो के साथ आके मिल गया कि गॉड इज नाउ हियर। अब भगवान यहाँ पे हैं। देखो, कई लोगों को तो मृत्यु के समय इस बात का आभास होता है कि हमने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, और कई लोग तो इस आभास के बिना ही, इस अनुभूति के बिना ही शरीर छोड़ देते हैं। अब देखो, जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना, उसका प्रयोजन ही यही है। आते हमारे पूर्व के पाप कर्मों के कारण है, लेकिन साथ ही साथ वे हमारे को कुछ शिक्षा भी देके जाते हैं। हम लोगों की ऐसी वृत्ति है कि जब तक हमारा जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, तब कभी भी हम भगवान को याद नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान कृपा पूर्वक हमारे को कष्ट देते हैं। जब हम हार जाते हैं ना, तब मंदिर जाते हैं, मठ जाते हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, तब हमारे को भगवान की याद आती है। परंतु ऐसे कई हैं जो तब भी नहीं जाते और पूरा जीवन केवल वे नास्तिकता में ही व्यर्थ कर देते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं टीका में आगे कि श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में उल्लेख है कि जीव की देह का नाश होने पर उसे मां के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, जहां दैवी शक्ति की प्रेरणा से उसे फिर से उपयुक्त देह मिलती है। यही कारण है कि प्राकृत जगत में पशु, पक्षी, कीट, मनुष्य आदि कितनी ही योनियां हैं। इन सब की व्यवस्था दैवी प्रकृति के हाथ में है। तो एक योनि नहीं है ना, बहुत कितने प्रकार की योनि है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, 84 लाख योनियां हैं। विष्णु पुराण में वर्णन है, जलजा नव लक्षानी स्थावरा लक्ष विशंति कृमयो रुद्र संख्यकः पक्षिनाम 10 लक्षकम 63 लक्षानी पशवः चतुर्लक्षानी मानुषः। अर्थात जलचरों की 9 लाख योनियां हैं, 20 लाख योनियां स्थावर पेड़ पौधों की हैं, कीट पतंगों की 11 लाख योनियां हैं, पक्षियों की 10 लाख योनियां हैं, पशुओं की 30 लाख योनियां हैं और मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं। तो इन सब योनियों में से किसी भी योनि में हमारे को जन्म मिल सकता है। किसके आधार पे? हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे पाप पुण्य के आधार पर। और यह सब भगवान के नियमों के अनुसार होता है। अगला जन्म हम अपनी शक्ति से नहीं बना सकते, अपने पाप और पुण्य के कारण निर्धारित करवाते हैं। और देखिए, इस जगत में रहते हुए भले हम अपनी शक्ति के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस के कारण अपने जो गलत कार्य हैं उससे हम बच जाएं, है ना, हमारे विरोध में जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनसे रिहा हो जाएं। ऐसा होता है, हम देखते हैं हमारी सोसाइटी इतनी करप्ट है कि लोग बड़ी आसानी से गलत काम करके भी छूट जाते हैं। परंतु भैया, इस बात को ध्यान रखो कि भगवान के नियमों से कोई नहीं बच सकता। भगवान के नियम सबके लिए एक जैसे हैं। भले कोई अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी देश का वासी हो, सबके लिए एक ही नियम है। भगवान की दैवी प्रकृति के द्वारा यह सब व्यवस्था होती है कि किस व्यक्ति को अगला जन्म कैसा मिलेगा, वो उसके कर्मों के आधार पर। यह सब कुछ अकस्मात नहीं होता। जहां तक आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों का संबंध है, श्लोक से स्पष्ट है कि उन्हें निरंतर आसुरी योनियों में गिराया जाता है, जिससे वे द्वेषी और नराधम बने रहते हैं। ये आसुरी योनियां सदा काम, क्रोध, हिंसा और द्वेष से पूर्ण तथा अशुद्ध रहती हैं। अतएव ऐसे मनुष्य प्राय जंगली पशुओं के समान होते हैं। तो ये जो आसुरिक वृत्ति वाले लोग हैं, ये भगवान से तो ईर्ष्या करते ही हैं, भगवान के भक्तों से भी द्वेष करते हैं। भगवान अपने प्रति किया हुआ अपराध तो सहन कर सकते हैं, लेकिन यदि उनके भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो वह उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों के प्रति किए अपराध को हाथी मत अपराध कहते हैं। ये वैष्णव अपराध है, नाम अपराध जो है।
इससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार से बहुत मेहनत से आपने खेत में बीज बोए, उसमें फसल उगी, लेकिन यदि एक मत वाला हाथी वहां पे घुस आया तो कुछ मिनटों में ही सारी फसल को उजाड़ देगा। इतने महीनों की मेहनत कुछ ही क्षणों में सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यदि हम बहुत भजन करने की प्रयत्न करें, लेकिन साथ ही साथ यदि भक्तों की निंदा करें, विशेष करके जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवत सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्तों की यदि हम ईर्ष्या के कारण निंदा करते हैं, अथवा जो आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वे ईर्ष्या के कारण ऐसे भक्तों की निंदा करते हैं, तो भगवान उसको किंचित भी सहन नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं ऐसे नराधमों को मैं आसुरिक योनियों में ही जन्म देता हूं बार बार, और वे नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं। तो भैया समय रहते हुए हम लोग सावधान हो जाएं, अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करें, इसको भगवान के भजन में लगाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। निरंतर भगवान के नामों का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।